नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तपो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्ति भवति निष्ठकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगदूशर प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। सभी भक्तों का और माताओं का आज की इस कक्षा में जो ये ग्रंथ है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी अनम्यूट कीजिए आप। इस कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहला ये अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। और इस अध्याय में जो ये वर्णन चल रहा है कि जिस समय में धरती पर द्वापर युग के अंत में कंस बहुत अत्याचार करने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि जो मेरी बहन है देवकी उसका 8वां जो गर्भ है वो मेरा काल बनेगा, तो कंस उसको मारने के लिए उद्यत हो गया, उसकी हत्या करने के लिए अपनी बहन की। तब वसुदेव जी कंस को समझाने लगे कि जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, कई तरह से उन्होंने पहले तर्कों से समझाया कि वसुदेव जी ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा।
असुर कभी किसी सद उपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सद उपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में और असुर में यही अंतर है। जो लोग सद उपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जो ऐसे सद उपदेश को ग्रहण करने में अक्षम हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन है असुर का, केवल यही अर्थ नहीं कि कोई राक्षस हो, बल्कि असुर उसके लिए भी यहाँ प्रयोग है कि चाहे वो देखने में मनुष्य है, लेकिन वो धर्म का या वैदिक नियमों का जीवन में पालन नहीं करता और हमेशा अधर्म में या पाप में इस तरह से लिप्त रहता है। और ऐसे व्यक्ति पर कोई सद उपदेश का असर नहीं पड़ता। ऐसे जो निरंतर तमोगुण से लिप्त है, तमोगुणों में। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करें। किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं। ये भी एक बात शिक्षा लेने वाली है कि कई बार हम किसी अच्छाई के कार्य के अंदर हम अगर कुछ प्रयास करते हैं और कभी सफलता नहीं मिलती, तो हम बहुत अशांत या दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है श्रील सुखदेव जी और प्रभुपाद जी इसका आगे वर्णन करें इस बात का कि हमें अपनी ओर से अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रयास जरूर करना चाहिए। जैसे महाभारत के प्रसंग का हमने वर्णन किया था कि जिस समय भरी सभा के अंदर द्रौपदी माता के साथ जब दुर्व्यवहार किया दुशासन ने, दुर्योधन ने, तो उस समय में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको प्रयास जरूर करना चाहिए था, लेकिन ये सब के सब चुप रहे। किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया और सबकी आंखों के सामने ये जघन्य पाप होता रहा और परिणाम भगवान ने उन सबको दंड दिया अपनी गलती का। हाँ, अगर फिर सफलता नहीं मिलती तो एक बात थी, लेकिन भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति अगर उस समय खड़ा हो गया होता द्रौपदी माता की रक्षा के लिए, जो उनकी एक तरह से पुत्री की तरह थी, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन जैसों की जो उसके वस्त्रों तक हाथ लगा पाते। लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य विमुख होने का दोष लगा उनको और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन वध कर दे इनका, भीष्म पितामह का, और द्रोणाचार्य को मरवा दिया इनको। इसलिए धर्म के अनुसार हमें अपना प्रयास तो जरूर करना चाहिए, बाकी सफलता असफलता वो भगवान के हाथ छोड़ देनी चाहिए। जिसे गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्जुन तो कर्म करने तक, खाली विश्वास तक, फल के लिए मैं बैठा हूं ना।
फल मुझ पर छोड़ दे। तो इस बात से हमें अपने जीवन में भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य तो जरूर करना ही चाहिए। और यहाँ पर वसुदेव जी ने अपना प्रयास जरूर किया कि अपनी धर्मपत्नी को, देवकी माता की रक्षा के लिए, देवकी की, पूरा प्रयास किया वसुदेव जी ने कंस को समझाने का। लेकिन फिर भी जब देखा असफल रहे, तो वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जो हैं वो पॉलिटिक्स, या जिसे कहते हैं राजनीति, राज करने के लिए जो नीति चली जाती है, उन्होंने फिर बुद्धि का कार्य लिया इसमें। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। जो विधाता का बनाया विधि का विधान है अचिंत्य, जो हमारी चिंतन शक्ति से, हमारे सोच पाने से बाहर है, हमारे कल्पना कर लेने से भी ऊपर है विधि का विधान। किंतु इस तरह तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है, क्योंकि विधाता ने जो है हमारे कर्मों के अनुसार जो लिखा हुआ है उसको बदला नहीं जा सकता, हम भले कुछ भी सोचते रहें। जैसे एक पंक्ति आती है रामायण में कि मानव क्या क्या सपने संजोए, विधना अपनी चाल चले। कि मानव बहुत कुछ स्वप्न देखता है, मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ये करूंगा या ऐसा, लेकिन विधना अपनी, विधाता ने जो चाल चल जो ऐसे चलना है उसके अनुसार ही कार्य परिस्थितियां मोड़ लेती चली जाती हैं। और वो विधाता ने जो रचा है वो किस आधार पर रचा है? हमारे पिछले किए हुए कर्मों के फलों के आधार पर। इसलिए कर्म करना हमारे हाथ में है। पिछले तो हो चुके, लेकिन अभी के जो हमारे कर्म है ये भविष्य में फिर कर्म फल बन के सामने आने वाले हैं, जिसको फिर भाग्य नाम दिया जाएगा। इसलिए अभी हमारे हाथ में है हम किस तरह के कर्म करें। और अगर हम कृष्ण भावना से भावित कर्म करते हैं तो भगवान के पास वापस लौट सकते हैं। अगर हम अपने 24 घंटे के कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, अगर अपना अब कर्म अभी भी ऐसे ही फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो भविष्य में उसके अनुसार परिणाम मिलेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ेगा। और अगर सतोगुण में रह के कर्म किए होंगे तो परिणाम में उच्च लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में जाने को मिल जाएगा। लेकिन जब पुण्य क्षीण होंगे फिर गिरना पड़ेगा इस मृत्यु लोक। अगर रजोगुण में रह के कर्म किए होंगे तो इस धरती व्यवहार पर जन्म लेना पड़ेगा। अगर तमोगुणी स्वभाव में रह के कर्म किए होंगे तो धरती के नीचे के निम्न लोकों में फिर आना, जन्म लेना पड़ेगा। और अगर इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर निष्काम कर्म या कृष्ण भावना से भावित, भगवत भावना से भावित अगर किए होंगे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं या भागवतम में बता रहे हैं, उनके अनुसार अगर कर्म किए होंगे तो फिर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का अवसर मिल जाएगा कि हम भगवान के वैकुंठ लोकों में या गोलोक धाम में जा सके उनकी नित्य सेवा में। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह इस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि अथवा दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है
कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। अर्थात जंगल में कई बार आग लगती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि बीच का पेड़ जो है वो बिना जले रह गया और हवा के माध्यम से आग जो है उसके अगले वाले पेड़ पर चली गई, उसको लगने लगी। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। कितना भी वो अगर सतर्क क्यों नहीं, सावधान क्यों नहीं अपने कर्म करने में, लेकिन ये जान पाना जो है कठिन होता है उसके लिए कि अगला जन्म में उसे किस तरह का शरीर मिलेगा। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। श्रीमद् भागवतम में ये घटना का वर्णन है, श्रील सुखदेव जी ने किया है कि भगवान कृष्ण के जो 24 अवतारों का वर्णन है भागवतम में, उनमें से एक अवतार है भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़े हैं उनका नाम था भरत, और उनको भगवान ऋषभ देव ने अपना राज्य सौंपा इस संसार का, सारी सृष्टि का। तो महाराज भरत ने कुछ समय राज्य किया और उसके बाद फिर उन्होंने वानप्रस्थ लेकर नेपाल में गंडकी नदी है, जिन गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाएं निकलती हैं, जिनकी पूजा भगवान कृष्ण के ही रूप में की जाती है। वैसे तो उन शिलाओं को तोड़ना नहीं चाहिए, अगर अपने आप को एक समय के बाद जब खुल जाती हैं तो उस शिलाओं के अंदर या तो शंख बना होगा, अंदर गड़ा होगा उसमें, या चक्र होगा, या गदा होगी, या पद्म होगा, उसके अंदर गड़े हुए चिन्ह होते हैं। यहाँ उधमपुर में भी हमारे पास है शिलाएं, तो अपने आप जब खुली हैं तो उनके अंदर चिन्ह बने हैं। कैसा आश्चर्य का उसमें कि भगवान के वो आयुध उसके अंदर होते हैं, सभी में होते हैं शालिग्राम शिलाओं में। तो महाराज भरत जो हैं उस गंडकी नदी के किनारे पर कुटिया बनाकर वहां भजन करने लगे, और अब हृदय में उन्हें प्रकाश भी दिखाई देता है, और वो उनका आखिरी जन्म अब था ये वाला। लेकिन एक दिन कुटिया के बाहर बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई नदी पर, और जैसे ही वो जल पी रही थी पीछे से एक शेर आ गया, और उसने जैसे ही दहाड़ा तो हिरनी जो है उसने इतनी भयभीत हो गई कि अपनी रक्षा के लिए प्राणों की उसने नदी में छलांग लगा दी। और पशु जो है वो नदी में डूबते नहीं है, तो वो तैरती हुई दूसरे किनारे पर चली गई। लेकिन जब उसने भयभीत होकर छलांग लगाई तो उसका गर्भ जो है वो पानी में ही गिर गया, और दूसरे किनारे पर जाकर वो अपने उस संतान को देखते देखते उसने प्राण त्याग दिए। और ये सारी घटना महाराज भरत देख रहे थे। उनको उस बालक पर, उस बच्चे पर, हिरनी के बच्चे पर दया आई, उन्होंने नदी से वो बच्चे को बाहर निकाला। अभी तो वो बिल्कुल जन्म ही लिया है, तो उसको आश्रम में रख के पालने लगे। ठीक है, ये एक कर्तव्य बनता था उसकी रक्षा की, लेकिन कुछ बड़ा होते ही भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन महाराज भरत ने उसे अपनी कुटिया में ही रख लिया। अब वो जो हिरनी का बच्चा है बहुत सुंदर, वो कभी गोद में खेले उनके साथ में, और वो हर समय उनका ध्यान उसका रखें। तो परिणाम, एक दिन महाराज भरत ध्यान में बैठे थे और वो हिरनी का बच्चा जो है कहीं जंगल में चला गया। अब ये उसको ढूंढे, पूरा दिन ढूंढते रहे, लेकिन
कहीं मिला नहीं, मन में सोचने लगे पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कहीं कोई जंगली जानवर ही तो नहीं खा गया। उसकी बड़ी चिंता, लेकिन रात में अंधेरा हो गया, अब वापस लौट आए बड़े दुखी मन से, और वो बालक वापस लौटा नहीं, मिला नहीं वो हिरनी का बच्चा। कुछ समय बीता, और जब आखिरी समय आया जीवन का, महाराज भरत का आखिरी समय, उस हिरनी के बच्चे का मन में चिंतन हो गया, ध्यान चला गया हिरनी के बच्चे में, उसी जिसको आश्रम में कि वो कहाँ गया होगा, कैसा होगा, उसकी तरफ ध्यान। परिणाम क्या हुआ? अगला जन्म हिरण का हुआ। क्योंकि भगवान ने कहा भी है गीता में, आखिरी समय में जो जिस जैसा चिंतन करते हुए अगर शरीर छोड़ता है, वैसा ही उसे आगे जन्म मिलता है। लेकिन पूर्व में इतनी भक्ति साधन किया था उन्होंने कि जिससे उन्हें ये याद था कि मेरे से गलती क्या हुई है। हिरनी के शरीर में भी याद है, हिरण के शरीर। अब वो सूखे पत्ते खा के ही अपना जीवन बिताते हैं कि कहीं हरे पत्तों पे कोई फिर कोई जीव की हिंसा ना हो जाए कोई मुझसे। अब जब वो हिरण का शरीर छूटा तो तब फिर ब्राह्मण घर में जन्म मिला और दोबारा नाम भरत रखा गया। लेकिन उन्हें मालूम है कि पहले मुझसे क्या गलती हुई थी, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई थी, हिरनी के बच्चे में। तो किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल मौन रखते, बोले ही नहीं जीव। और यहाँ पर जो प्रसंग इन्हीं का वर्णन है कि उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर जो धारण करना पड़ा, अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले, बड़े सम्मान के साथ बोले कंस के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है, कि समय काल परिस्थिति को देखकर उन्हें कूटनीति जिसे कह सकते हैं चलनी पड़ी वसुदेव जी को। ऐसे परम पापी व्यक्ति जो कंस है उसके साथ में कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, मन से बड़े इस बात को लेके इनके मन में एक रोष था, ऐसा व्यवहार जो कंस का, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रिय, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, क्योंकि यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था। कंस को मालूम था कि वसुदेव जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। उसने वध नहीं किया फिर कंस ने, वसुदेव की इस बात को मानकर। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए।
कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ दयाद्र हो उठा। कुछ थोड़ा सा कंस के मन में थोड़ी सा दया जागी और यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अगर कोई कंस जैसा कोई पापी व्यक्ति है ना, उसके लिए कैसा भी पाप वो कर दे कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इसी तरह से भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है, अपना सर्वस्व। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। कहीं कंस में कुछ थोड़ा सा दया का ये भाव जाग गया और कुछ बालक को वापस ले जाने के लिए वसुदेव जी को कहने लगे कि जो 8वीं संतान 8वां पुत्र है वो मेरा काल है। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है? महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना, जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आ सकते हैं। वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। जो विषय भोग के जीवन में अगर पड़े हैं ना, तो ऐसे कभी भी जो वो है उन पर विश्वास नहीं किया जाता। विषयी जो जीव है, जैसे कंस जैसा व्यक्ति है, वे कभी भी सत्यनिष्ठ सत्य नहीं पे नहीं चल सकते या सत्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती, ना ही कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष
तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। ये नारद जी ने उन्हें सूचित किया कि ये सभी देवता हैं जो इसमें इन्होंने जन्म लिया है यदुवंश के अंदर। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। नारद जी का ये सब सूचना देना कंस को कि यदुवंश में देवता जो हैं प्रकट हुए हैं, देवता और उनकी पत्नियां, पीछे कारण क्या है कि वो चाहते हैं भगवान कृष्ण जो है जितनी जल्दी हो सके धरती पर प्रकट हो, कि जितना अधिक ये कंस पाप करेगा, उतनी ही जल्दी उसका ये पाप का घड़ा भरेगा जो हर समय पाप में लिप्त है। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को भगवान विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी नित्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। राज परिवारों में अधिकतर इस तरह के ये होते हैं। जैसे पीछे कुछ साल पहले अभी घटना घटी थी नेपाल के अंदर भी, जो नेपाल का राजा था उसी के परिवार के एक सदस्य ने अपने परिवार के 9 सदस्यों को एक साथ मार दिया। रात्रि में जब भोजन के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे, एक साथ शूट कर दिया। और फिर उसके हाथ में भी राज्य नहीं रहा, आगे फिर कम्युनिस्ट आ गए जो धर्म को नहीं मानते, नास्तिक तरह के लोग, उन्होंने संभाल ली। तो राज परिवार के इस तरह के आसुर वृत्ति वाले लोभी लोग जो हैं, अपनी निंद्य अभिलाषाएं, जो निंदित अभिलाषाएं हैं, उसके लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। नारद जी ने कृपा करके उसे बताया कि तेरा पिछला जन्म क्या था। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया
क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो इसमें ये जो प्रसंग में वर्णन है कि कंस के इस तरह के पाप, इस तरह के जीवन का, जो पूरी तरह से आसुरी स्वभाव उसका। दूसरे अध्याय में वर्णन है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम थे प्रलंब, बक या बकासुर, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत का, जो आजकल बिहार राज्य है, उसका राजा था जरासंध। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारत वर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। पहले तो सलाह दी कंस के मित्रों और पारिवारिक जनों ने कि वो इस तरह का जघन्य पाप मत करे, लेकिन बाद में फिर उसके साथ ही मिल गए, कंस के साथ उसके प्रशंसक बन गए वो मित्र। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नाम का श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुए, जो अनंत शेष भी हैं, जिन्होंने अपने उन लाखों फनों पे ऐसे ब्रह्मांड धारण कर रखे हैं। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। अब जब अनंत शेष भगवान जब वो गर्भ में आए, तो प्रणम देवकी माता जो है, कभी उन्हें आनंद होता है, हर्ष होता है, कभी फिर शोक दुखी हो जाती है इस बात को लेकर कि इसका भी वध वो कर देगा कंस। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही ये उनके स्वांश हैं, उनके अनंत शेष या भगवान बलराम जी। किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर
अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। तो परिणाम भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा जो ये अत्याचार हो रहे थे और यदुओं की जो भयभीत स्थिति थी यदुवंश के लोगों की, तो परिणाम भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति जो है योग माया, उनको आदेश दिया प्रकट होने के लिए। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। भगवान की जितनी भी असंख्य शक्तियां हैं सभी में योग माया प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वृंदावन वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। वहां पर कंस के इस भय से वहां पर उनको छुप कर रह रही थी महाराज नंद के यहाँ। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की कंदराओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। भगवान की जो ये मुख्य शक्ति है योग माया, उनको आज्ञा दी कि इस गर्भ को स्थानांतरित कर दो। देवकी माता जो है उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, माता रोहिणी के गर्भ में। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। क्योंकि तुम मेरी सहभगिनी के रूप में जन्म लोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगुरु, पत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका जो कन्याकुमारी में है, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करें। तो भगवान ने ये उन्हें वरदान दिया कि योग माया को कि तुम इन इन नामों से लोगों की पूजी जाओगी, लोगों के द्वारा, संसार के द्वारा। और जिनको अभी सब भौतिकता से प्रेम है, तो उनकी तुम उन भौतिक कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करोगे, उनकी इच्छाओं को। श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जैसे उदाहरण सूर्य की किरणें और सूर्य देव जो है, सूर्य से लिया जा सकता है
कि सूर्य किरणें सूर्य पर आश्रित हैं, सूर्य के बिना किरणें नहीं हो सकती, लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं है किरणें जो है उन पर। ऐसे ही पर शक्ति जो है वो शक्तिमान पर, उन पर आश्रित, उनके अधीन है शक्तिमान के। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायम आत्मबलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। अर्थात बलराम भगवान की कृपा अत्यंत जरूरी है, जिसको भी आत्म साक्षात्कार अगर करना हो, कोई भी उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता, इस अवस्था आत्म साक्षात्कार कर सकता। बल का अर्थ है शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। किसी का शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, सेहत बहुत अच्छी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। इसलिए जो आदि गुरु है ना, वो है भगवान बलराम जी, आदि गुरु, जो इस कलयुग के अंदर नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए हैं। ये स्वयं भगवान बलराम जी के ही अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु, और उन्हीं का ही एक अंश रूप अनंत शेष के रूप में इस ब्रह्मांडों को अपने फन पे धारण किए हुए। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोकों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है, जिससे सामान्यतः वैज्ञानिक जो है गुरुत्वाकर्षण मानते हैं कि हाँ ये सब जो टिका हुआ है ब्रह्मांड और इस तरह के ये लोक जो है, लेकिन वास्तव में ये भगवान जो संकर्षण है, संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है ये उनका। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं।
अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं। और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है। जो गुरु हैं वो भगवान बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्रागट्य है। जब भगवान कृष्ण की जिसको एक भगवान कृष्ण की जो कृपा है वही इकट्ठी घनीभूत होकर गुरु के रूप में अवतरित होती है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की, योग माया माता ने, और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। तो भगवान की जो ये शक्ति है योग माया, दोनों ने क्या किया कि देवकी माता को वे और रोहिणी माता को दोनों ने योग निद्रा में सुला दिया और तब फिर देवकी माता जो है उनके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। पहले भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया पहले, और फिर उससे देवकी के मन में और फिर गर्भ में गए। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में पहले प्रविष्ट हुए। यहाँ वासुदेव लेकिन वसुदेव शब्द होना चाहिए। वसुदेव के निष्काम हृदय में पहले, जिसमें कोई भौतिक कामना और नहीं है। भगवान तभी किसी को मिल सकते हैं या किसी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं या प्रवेश, जो बिल्कुल निष्काम हो, इस कोई मन में भौतिक कामना ना हो संसारिक। इसलिए ये शब्द जो भक्ति रसामृत सिंधु में है श्रील रूप गोस्वामी का, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं हो। और तत्पश्चात देवकी के हृदय में फिर स्थानांतरित हुए, वसुदेव जी के निष्काम हृदय में प्रविष्ट होकर फिर देवकी माता के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहा होती हैं। जैसे दोपहर के समय में, मध्याह्न में सूर्य मई जून के महीने में देखिए कैसा तपता है। ऐसे ही वसुदेव जी के हृदय में जब भगवान हैं, हृदय में जब धारण किया वसुदेव जी ने, तो ऐसे ही वसुदेव जी के शरीर से भी प्रकाश निकलने लगा।
और सामान्य जनों को झुलसाने वाली जैसी प्रखर किरणें होती हैं दैदीप्यमान सूर्य की, वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। जो भगवान कृष्ण का आदि रूप है, जिस रूप में भगवान गोलोक वृंदावन में नित्यवास करते हैं, गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ और अन्य लीलाएं करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वसुदेव ने के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थापित भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न, वही श्री कृष्ण जो हैं अपने उस आदि रूप से, उसी रूप से प्रकट हुए होने जा रहे, वसुदेव जी के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। जहां भी भगवान प्रकट होते हैं उसे धाम कहा जाता है, जैसे मथुरा धाम, वृंदावन धाम। इस समय में वसुदेव जी का हृदय वो धाम बना हुआ है जिसमें श्री कृष्ण जो हैं वो प्रकट हुए। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो केवल भगवान ही प्रकट नहीं होते, उनके साथ में उनका दिव्य नाम भी, उनके वो दिव्य गुण भी और उनका वो सब साज सामान सभी से बोध है, सब भगवान के ही समान है, वो ये दिव्य हैं। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस तरह अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। अगर इधर संध्या काल के समय सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है पश्चिम में, लेकिन वही सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा में, जो पूर्व से उदय हो रहा है चंद्रमा, उसमें स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही वसुदेव जी के हृदय से भगवान देवकी जो है माता, उनके हृदय में इसी तरह से वो प्रकाश फिर देवकी माता के हृदय में चला गया। देवकी माता के भी ऐसे सर्वांग जो है ऐसे लगने लगे, एकदम प्रकाशित होने लगे। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। जो सामान्य जीव जैसे जन्म लेते हैं उससे बिल्कुल अलग था उनका ये, भगवान कृष्ण का ये प्रकट होना बिल्कुल अलग। चूंकि कृष्ण वहां थे अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे। उन्हीं भगवान कृष्ण से ये सब अवतार निकले हैं। भगवान अवतारी हैं श्री कृष्ण और सब बाकी उनके अवतार हैं, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब। तो जब भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में अब प्रकट होने जा रहे हैं तो सब अवतार उनमें समाहित हैं भगवान श्री कृष्ण में। भगवान नरसिंह, भगवान वराह, और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी, तो उन पर ये भौतिक परिस्थितियां उन पर कार्य नहीं करती। भगवान पे वो नियम भगवान के लिए नहीं है। जैसे हम सब जो बद्ध जीव जब संसार में जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं माया के वश में होकर जन्म लेते हैं। माया अपने तरीके से हमें कंट्रोल करती है। और जब भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं धरती पर तो माया को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। ये अंतर है। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई। भगवान जो है देवकी माता के अब जब हृदय में आ गए तो उनका वो निवास स्थान धाम बन गई देवकी माता, जो अद्वितीय हैं, उन जैसा दूसरा नहीं है कोई, और सारी सृष्टि के कारण है।
ये संपूर्ण जो सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं, इसके जो मुख्य कारण हैं वो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, जो अब देवकी माता के हृदय में आ गए, वसुदेव जी के हृदय से। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि, या जैसे ढकी हुई अग्नि होती है कोई, धुएं से ढक जाती है जैसे, या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है, तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है ऐसा ज्ञान, जिसे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, वो प्रशंसित नहीं होता, ऐसा दुरुपयुक्त ज्ञान। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था, जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। जो दिव्य प्रकाश था, देवकी माता जो है और वसुदेव वो जेल में बंद है, जेल में भी कई उसके अंदर अलग है दरवाजे अंदर जाते हुए, परिणाम सामान्य जो लोग हैं परिणाम में वो उनका उस तेज को नहीं देख पाए। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा। कंस बीच बीच में जब जाता था, ये आश्वस्त होने के लिए कि वो दोनों जेल में हैं और अब उस जो 8वां बालक है उसके जन्म का समय नजदीक आ रहा है, कंस बड़ा व्याकुल है। तो वो देखता था कि देवकी जो है पहले जैसी नहीं है अब, जैसे पहले संतानों को जन्म देती थी अब वैसी नहीं, उसके शरीर से एक दिव्य सौंदर्य प्रकट हो रहा। और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर कंस पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है, कुछ तो ऐसा है जो आश्चर्यचकित करने वाला कौतूहल उसको कंस को है, ये बात का कुछ तो अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितना ही विघन क्यों ना डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। इतनी देखो, असुर होते हुए कंस को समझ है कि गर्भवती जो स्त्री है उसकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो स्त्री की करनी ही नहीं चाहिए कभी भी ऐसा, ये लेकिन ये तो कभी नहीं करना चाहिए गर्भवती स्त्री की हत्या कर। इतना कंस को भी समझ है। और आज देखिए, विचार कीजिए क्या कैसे 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 पाप हो रहे हैं संसार में। भले ही कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। कैसी भी कठिन परिस्थिति किसी के जीवन को, लेकिन कोई नहीं चाहता मेरा समाज में जो सम्मान बना हुआ है, यश है,
उसको कभी उसको नष्ट नहीं करना चाहता हर कोई। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है, असहाय है वो, और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी। वहीं पर मेरे को पाप लग जाएगा, दोष उसकी हत्या करने का। ऐसी स्थिति में जो मेरे आश्रित है इस समय में, मेरे उसमें शरण में है। उसने आगे भी विचार किया कंस ने कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य होता है, मृत तुल्य रहता है। अगर कोई बहुत क्रूर है तो उसका जीवन एक तरह से मृत के समान ही है, क्रूर व्यक्ति का जीवन। जो अत्यधिक क्रूर क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता, और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है। देखिए यहाँ ये बात कही जा रही है जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यही बात कि देह को आत्मा मानने की जो समझ है, नश्वर शरीर को हम शाश्वत समझ के या आत्मा समझ के हम हर समय शरीर का ही ध्यान रखते हैं, शरीर की ही चिंता करते हैं, इसलिए कि शरीर जिस चेतन शक्ति से चल रहा है, ये इंद्रियां, आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, मुंह बोल पा रहा है, इंद्रियां कार्य कर पा रही हैं, जिस चेतन शक्ति आत्मा की उपस्थिति का शरीर में, उस आत्मा के बारे में देखिए कितने लोग कितना चिंतन सोचते हैं। केवल शरीर के बारे में चिंतन, देहात्म बुद्धि जो इसे कहा गया है। और इसी के कारण से मनुष्य का पतन होता है। ये सब 84 लाख योनियों में सभी पशु पक्षी अपने को शरीर से ही मानते हैं, और मनुष्य शरीर में जो भगवान ने बुद्धि दी इसको समझने की, लेकिन मनुष्य शरीर में भी यही स्थिति है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अपने शरीर से ही पहचान करके जीवन जी रहे हैं। क्योंकि ना तो स्कूलों में इस तरह की कोई शिक्षा है आत्मा के बारे में या आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में, ना कॉलेजों में है, और घर में माता पिता जो हैं वो अपने ही इस जीवन में अलग ही खोए हुए हैं, जीवन शैली उनकी अपनी अलग ही तरह से। कोई विरले ही परिवार है जिसमें कुछ थोड़ा-सा मार्गदर्शन संतानों को इस बारे में दिया जाए, अन्यथा बच्चों को पता ही नहीं है, इसकी सोच ही नहीं, बिल्कुल समझ। इस शरीर में कोई आत्मा भी है, जिसकी वो शक्ति जो है पूरे शरीर में कार्य कर रही है, जिससे दिमाग सोच पा रहा है, हाथ-पैर कार्य कर पा रहे हैं। अपने शरीर से ही पहचान करते हुए पूरा जीवन केवल इसी खाने, सोने, इंद्रियों के तर्पण और शरीर की चिंता करने में, इसी में मनुष्य बिता देते हैं जीवन। और पशुवत ही एक दिन संसार छोड़कर चले जाते हैं पशु की तरह। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। ऐसे नरकों के अंधकार में उसमें लाखों वर्षों के लिए धकेल दिया जाता है फिर वो जीवात्मा। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया, दोनों बातों का विचार किया कि देवकी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, परिणाम इसके क्या होंगे, एक लंबे समय तक मेरे को नरकों में पड़ना पड़ेगा, इस सारी बातों का विचार किया कंस ने। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया कि जो टाला नहीं जा सकता, जो भी परिस्थिति को, ठीक है बालक को एक बार जन्म ले लेने दो, उसके बाद ही मैं फिर उसका कुछ करूंगा, उस बालक का वध का। किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। 24 घंटे कंस जो है शत्रु रूप में भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का चिंतन करता है मन से, हर समय उससे सोचता रहता है मन उसका भयभीत।
वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु की के ही विषय में सोचने लगा। जबकि ये भक्ति भाव का नहीं, लेकिन चिंतन लगातार भगवान का चल रहा है कंस का, जिससे उसको मुक्ति तो निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन ये मुक्ति निराकार वाली मुक्ति नहीं है, निराकार जैसी, जिसका आगे वर्णन आएगा। ईश्वर को निराकार मानने पर जो मुक्ति मिलती है उस तरह की मुक्ति नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में रहना और प्रतीक्षा। तो उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव श्री कृष्ण में लीन रहता है। जो भक्त है वो भी इसी तरह से भगवान कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं मन से, उसी में मन उनका लगा रहता है, कृष्ण भगवान का चिंतन करने में या उनके उनसे संबंधित उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं या उनकी सेवा से संबंधित चिंतन में मन लगा रहता है भक्तों का। लेकिन कंस को भक्त नहीं कहा जा सकता, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। हमेशा भगवान के अनुकूल सोचता है भक्त। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता उनके एक सोचता है। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु भगवान कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा, शिव, नारद जैसे ऋषि और अन्य अनेक देवता उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। भगवान ने जो देवताओं को वचन दिया था, जब ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर जब भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा मैं स्वयं ही अब प्रकट होने वाला हूं धरती पर, इसलिए इन सब देवताओं को कहो कि अपनी पत्नियों के साथ में जाके यदुवंश में, उस पवित्र यदुवंश में जन्म लें मेरे आने से पहले। तो मैं यदुवंश में प्रकट होऊंगा। तो भगवान ने अपना वचन पूरा जब अब कर रहे हैं, तो देवता इस बात को सबसे पहले यही घोषणा की कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के संहार के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। भगवान ने प्रण ले रखा है, जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए तब अवतार दूं, जब पाप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा। या तो मैं खुद आऊंगा अपने, या फिर किसी अवतार को भेजूंगा, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजूंगा, या अपने भक्तों को ही भेजेंगे दोबारा से संसार में भक्ति का प्रचार के लिए। जैसे प्रभुपाद जी को भेजा ऐसे समय में जब लोग सब मांसाहार, मदिरापान, बुरे कर्मों में ऐसे लिप्त थे विश्व भर के अंदर, तो प्रभुपाद जी ने देखे कैसे उनको भक्ति में लगा चला के दिखा दिए, भगवान कृष्ण की शक्ति लेकर उनकी कृपा से, और अपने दिव्य गुरुदेव की आदेश का पालन करते हुए प्रयास किया और उसमें सफल हुए। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए
उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। अर्थात भगवान जब सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, जो देवकी माता के गर्भ में आए, तो वो अगर सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो गर्भ में भी हैं। उस तरह से देखा जाए तो देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, और देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, अलग अलग ढंग से। कोई कुछ मार्ग में आगे चल चुके हैं, कुछ अभी मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। अगर पूरी तरह से 24 घंटे अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से पूरी तरह से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम केवल सोचते हैं, इच्छा करते हैं, बोलते हैं वाणी से और कर्म करते हैं केवल कृष्ण के लिए, अगर ऐसा कोई ढल जाता है पूरी तरह से, तो वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य हैं, शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य हैं, सापेक्ष सत्य नहीं। अर्थात तो वो तीनों अवस्थाओं में सत्य है। ये नहीं कि अभी हैं, पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है वो। बल्कि वो तीनों, जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान कृष्ण थे, सृष्टि है तब भी भगवान एक सम प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में, और जब ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी भगवान रहने वाले हैं। तो वो तीनों अवस्थाओं में सत्य हैं, शाश्वत हैं, नित्य सदा रहने वाले। काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। समय जो है 3 हिस्सों में विभाजित है। काल जो है, एक को कहा जाता है पास्ट, जो भूत बीत चुका है, जो एक जो अभी वर्तमान चल रहा है, एक जो भविष्य में आएगा। ये काल 3 रूपों में इस तरह से विभाजित है। लेकिन भगवान के धाम में या भगवान कृष्ण में ऐसा नहीं है कि वो पहले जो है थे, या अभी हैं, या अभी नहीं है आगे होंगे, ऐसा नहीं। वो तीनों अवस्थाओं में उनके लिए काल जो है, ये समय नाम की या 3 तरह से विभाजन, ये भगवान के लिए या भगवान के धाम में नहीं है। भगवान के धाम में काल नाम की या समय नाम की कोई चीज नहीं। वहां पे नित्य लीला चल रही है, इसलिए नित्य लीला शब्द कहा जाता है भगवान के लिए। उनके भक्तों के साथ में नित्य लीलाएं चलती हैं, उनको पालकों गोपियों के साथ, क्योंकि वहां पर काल नाम की, समय नाम की इस तरह का विभाजन कोई नहीं है भगवान के धाम में। लेकिन जब भक्त भक्ति पूर्ण करके जब योग्य हो जाए तो ही प्रवेश मिल सकेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से गुरु महाराज कहते हैं भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो पूर्ण भक्ति करने से मिलेंगे, या उनका धाम तो पूर्ण भक्ति करने से ही मिलेगा, भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। काल उसे प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित कर रहा है, इन शरीरों को भी, इस सब घरों को भी, सबको, जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है सबको काल नियंत्रित कर रहा है। एक समय बाद सभी नष्ट होने लगता है, फिर उत्पत्ति परिवर्तन होते रहते हैं सृष्टि में। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के होने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है, क्योंकि भगवान सबके कारण है। ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर, परम ईश्वर कृष्ण है। छोटे छोटे ईश्वर हम बहुतों को कह देते हैं, कई देवी देवताओं को भी हम भगवान कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है, जो सभी के कारण, सभी कुछ उन पर आश्रित है। सारी सृष्टि, सब और सब वस्तुएं। और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। जैसा कि
भागवत में वर्णन है 12वें स्कंद में, मार्कंडे ऋषि जी ने तपस्या करके भगवान को जब प्रसन्न किया तो उनसे क्या मांगा कि मैं देखना चाहता हूं प्रलय के बाद क्या रहता है। अब जब तपस्या की थी भगवान को प्रसन्न, तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा तो मैं यही तुम्हें आज से 7वें दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे प्रलय होती है और प्रलय के बाद बचता क्या है। तो 7वां दिन आया, ये नदी में स्नान करके नदी के किनारे पर नेत्र बंद करके ध्यान में जब बैठे मार्कंडे ऋषि जी, तो क्या देखते हैं सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, होती जा रही है, खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है और सब जलमग्न होता जा रहा है। अब जब जल भरता जा रहा है, परिणाम में अब ये भी उसी पानी के अंदर ही है, चारों तरफ जल हो गए, सारी धरती जो है जल से। अब जब ये भयभीत हो गए और बड़े भयभीत होकर इन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो क्या देखा कि उस विशाल जल राशि के ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल एक बड़ का पत्र जो है तैर रहा है, पत्ता तैर रहा है, और उस पत्ते के ऊपर एक श्याम वर्ण का बालक जो है मोर पंख धारण किए, वो क्या कर रहे हैं, अपने हस्त कमल से चरण कमल के अंगूठे को चूस रहे हैं। जिसे कहा है उसमें फिर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं उन बाल मुकुंद का मन से स्मरण करता हूँ जो अपने हस्त कमल से अपने चरण कमल के अंगूठे को अपने मुख कमल में डाल के चूस रहे हैं, और सारी सृष्टि जलमग्न है। उस पर ये दर्शन मार्कंडे ऋषि जी ने किए। तो यही पर यहाँ पे है कि जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण फिर भी बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही हैं। कितना भी वैभव जो कुछ भी दिख रहा है संसार में, लेकिन उसका स्रोत कृष्ण ही है। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल या शक्ति है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। इससे ये बात को हमें समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण सभी के स्रोत हैं सारे सत्यों के, तो हमें उन भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए उनकी भक्ति के द्वारा। जो भगवान गीता में कह रहे हैं भक्तिया माम अपि जानाति, भक्त मुझे जान सकता है। यावन जस चास्मि तत्वता, जैसा मैं हूं वैसा एज इट इज, भक्ति के द्वारा। तो हमें जो भगवान सभी वस्तुओं के हर चीज के कारण है सबके, उन भगवान को सब में देखने का इसका हमें भगवान के नाम जप के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, जब हम नियमित इसको श्रवण कीर्तन करते हैं, धीरे धीरे हमारी समझ जो है, हमारी बुद्धि जो है, इस तरह के चिंतन में जा सकती है। जैसे अभी हमने लगातार संसार का ही हमने बारे में सुना, संसार का, परिवार का, रिश्तेदारों का, कुटुंब का, तो वही सब दिमाग में इस समय बैठा है। ये मेरा परिवार है, मैं मेरे में मन उसी में लगा है। लेकिन भगवान के बारे में बार बार जब हम श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हम उसमें होंगे। अभी भौतिक संसारिक पढ़ाई में भी क्या करते हैं बच्चे, साल साल भर जिस भौतिक किताबों को पढ़ते हैं और उस बारे में टीचर से सुनते हैं, प्रोफेसर से, कितने कितने घंटे लगाते हैं, कितने कितने घंटे पढ़ने और सुनने में, और परिणाम में उन्हीं बातों में उनको फिर उसको याद कर लेते हैं और उसी के आधार पर फिर वो जीवन बनाने लगते हैं भौतिकता वाले। तो अगर हम इस सबसे छूटना चाहते हैं, विशेषकर जन्म मृत्यु के चक्र से, जिससे मुक्ति कहते हैं,
लेकिन मुक्ति भी पूर्ण नहीं है, उतने मात्र से मुक्ति हो जाना, जन्म मरण से छूट जाना। लेकिन इसके बाद मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता जहाँ खत्म होती है ना, वहां से भागवत शुरू होती है। गीता में लास्ट कहाँ तक है यात्रा? 18वां अध्याय जो 66वां श्लोक है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जाओ। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा सब पापों से मुक्त करके, पापों के फल से। लेकिन मुक्ति के बाद फिर भक्ति शुरू होती है कि हम अगर भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा में जाना चाहते हैं तो फिर वहां भक्ति की शुरुआत होती है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम आदि से, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पित हो जाना, शरणागत हो जाना भगवान कृष्ण के। तो इसी का ये अभ्यास है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके हमें ये समझ, ये ज्ञान हो हमारी बुद्धि में, जिससे हम भगवान की भक्ति में हमारा मन पूरी तरह से लग सके। जो मन अभी संसार में लगा है, क्योंकि संसार के बारे में ही सुना है इसलिए संसार में ही मन लगा हुआ है। लेकिन जब आप बार बार निरंतर, इसलिए भागवत में क्या वर्णन है? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब प्रतिदिन भागवत का सेवन करना होगा, श्रवण और अध्ययन करना होगा। उससे हमारी ये मन और बुद्धि भगवान कृष्ण में और उसमें स्थित हो जाएगी, उनकी भक्ति में, जिससे कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जाग सके। समय हो चुका है, तो अगले फिर उसमें क्लास में से आगे शुरू करेंगे। आप में से धन्यवाद, आप में से प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कोई भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे